वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इलेक्शन ट्रांसमिशन में। और इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं मेरे सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब मगरी साहब। आफ्ताब मगरी साहब, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन की गहमा गहमी थी उरूज पर हमने देखा, और इलेक्शन से पहले बड़ी गहमा गहमी देखने में आई, और दीगर जमातों की जानिब से, बड़ी सियासी जमातों की जानिब से जलसे जुलूसों को भी हमने देखा, और बड़े दावे बड़े वादे भी किए गए। आज जो है वो इलेक्शन हो गए और इलेक्शन का अमल जो है इस वक्त ख़त्म हो चुका है, वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती हैं कि कौन सी जमात जो है किसके सर जीत का सहरा सजेगा और कौन अपोजिशन में जाएगा? बहुत शुक्रिया सना। देखेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, और बिलखुसूस अगर देखा जाए कि कई दिनों से जो है मरकज़ और महवर यकीनी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और JUFA और MQM जमात इस्लामी और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम सियासी जमातें जो है GB में यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद थी। और उसके साथ साथ अहम दो जमातें अगर कहा जाए कि उनके सरबराहान यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो ज़रदारी, और इसके साथ साथ जो है साबिक वज़ीर आज़म और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी जो है GB में मौजूद थी। और उनके जो मैनिफेस्टो कहें, मंशूर कहें, इलेक्शन कमीशन में जो है कानों को खुश करने की हद तक जो ऐलानात थे वो समात हुए गिलगित के लोगों के जो वोटरों के तक। मगर इसके साथ साथ देखा जाए कि दो बड़ी अहम जमातें हैं, और अमूमन होता ये है कि ये तो एक कह सकते हैं कि एक ट्रेंड अब तो बन गया है जो कि नहीं होना चाहिए, जमहूरी अंदाज़ होना चाहिए। अगर वफाक में हुकूमत PMLN की है तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर PMLN हुकूमत बनाएगी, जो कि माजी में भी हमने इस तरह से देखा है। और इसी तरह जो है फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और पिछली हुकूमत जो है कुछ वक्त तक आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ की थी, तो फिर वहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ जो है उसको इक़्तिदार जो है हासिल किया उन्होंने, और उनको जीत हासिल हुई। अच्छा, तो गिलगित के लोगों का अमूमन जो है नुक्ता नज़र जो है वो बिल्कुल उससे बरक्स होता है कि जी हमें सिर्फ कहा जाता है, बताया जाता है कि ऐलानात किए जाते हैं, मगर वो उस तरह से काम नहीं किया जाता। और ये ज़िक्र जो है साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी जो कहा, मैं उनकी बात से यकीनी तौर पर सेकंड भी करूँगा, इत्फाक भी करूँगा कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि ऐसी क्या वजह है कि जो है यहाँ पे डैम के लिए पैसे रखे गए, ज़मीन ख़रीदी गई, मगर वो डैम क्यों नहीं बना जो कि बनना चाहिए था। कलामी के माज़द आप भाषा डैम की अगर बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखें मुगरी साहब, भाषा डैम जो है वो पीपल्स पार्टी की उस वक्त हुकूमत थी और उन्होंने अपना पूरा टेन्योर पूरा किया, और उस वक्त यही बातें हो रही थी कि भाषा डैम जो है 2014 में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अब हम 2026 में मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ही कहा जा रहा है कि भाषा डैम की जो उसकी तकमील है उसमें मज़ीद 3 से 4 साल मज़ीद लग सकते हैं। लेकिन अगर उनकी हुकूमत उस वक्त ख़त्म हो भी गई थी तो आपको नहीं लगता कि 70% तो उस वक्त तक काम हो जाना चाहिए था? चलो थोड़ी बहुत कमी बेशी होती तो इतने सालों में मुकम्मल हो जाती है, लेकिन अब तक जो है, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने जलसों में ये बरमला कहा कि अगर हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं की जाती तो भाषा डैम मुकम्मल हो चुका होता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो है जिस तरह से आपने भी कहा कि जो है नवाज शरीफ ने उसी तरफ इशारतन नाम बगैर लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इत्तेहादी तो है ना, आइनी ओहदे उनके पास है और वफाक में हुकूमत उनके पास है। फिर 5 तारीख को जो है बजट, पाकिस्तान का जो अहम बजट है वो भी आना था, उसको भी आगे वहाँ पे भी जो है जाना था बजट की तरफ भी। तो कुछ इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है एक दूसरे को सपोर्ट किया कि इस तरह के अल्फाजों का चुनाव ना हो जिससे जो है आगे जाके तल्खियाँ पैदा हों। बिल्कुल, इस पे मज़ीद बात करेंगी मैं भी आपसे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा हैं गिलगित बल्तिस्तान में अलबर महक। अलबर मौजूद हैं आप हमारे साथ। अब क्या सिचुएशन देख रहे हैं, क्योंकि अभी अब से कुछ लम्हा कबल आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने फरमाया था कि तकरीबन आपके अंदाजे के मुताबिक 100 से 200 जो वोटर्स हैं वो अभी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। तो अब कितनी तादाद जो है वो वोटर्स की पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है जिनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंदर मौजूद थे? क्या सूरत हाल देख रही हैं आप?
देखिए सना, इस वक्त जो गजर के जो हल्के हैं, हल्का नंबर 1, 2 और 3, तो जो 3 हल्का है GBA 19 जो है वो GBA 21 जो है वो हल्का नंबर 3, वहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पोलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और लोग टाइमली जो है वो अपने वोट कास्ट कर चुके हैं। लेकिन जो हल्का नंबर 1 और हल्का नंबर 2 है, वहाँ पे मुसलसल जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं जिनके अंदर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है, वहाँ पे अभी तक जो है वो लोग अंदर मौजूद हैं। बाहर से लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि जो अंदर लोग मौजूद हैं उनकी काफी बड़ी तादाद है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि पोलिंग स्टेशन में जो है एक पोलिंग बूथ लगाया गया है, जबकि लोगों की तादाद जो ज्यादा थी। अभी भी इस वक्त हम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल हल्का नंबर 2 के अंदर यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, जहाँ पे भी लोगों की काफी तादाद मौजूद है जिन्होंने अभी तक अपना वोट कास्ट नहीं किया। इसके अलावा गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के अंदर भी यही सूरत हाल है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हल्का नंबर 1 की, तो वहां पर भी जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, वहाँ पे भी अभी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा ठीक है, आप जैसे कि कह रही हैं अभी जो लोगों के अंदर तादाद मौजूद है, तो अंदाज़े मुताबिक अभी मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा कि पोलिंग का अमल वहाँ ख़त्म हो जाए ताकि वहाँ पे फिर वोटों की गिनती का अमल शुरू हो? देखिए सना, वहाँ पर तो जो सूरत हाल है और जिस सुस्त रवि से जो है वो पोलिंग हो रही थी, तो उसमें तो मजीद 2-2.5 घंटे जो है वो दरकार है, बल्कि हो सकता है उससे भी ज्यादा टाइम दरकार हो, क्योंकि खवातीन की अभी हमने आपको फुटेजेस वगैरह भी चल रही थी, तो उसके ऊपर कि काफी खवातीन जो है वो अभी जो है वो लाइनों में लगी नहीं है और उनका नंबर आने में तो काफी टाइम है। ठीक है, शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहें? नहीं, देखिए दूसरी तरफ अगर आते हैं कि ख़वातीन की वोटों की तादाद, यकीनन सलाह आपने भी दिन भर जो है मुख्तलिफ सवालात उठाए होंगे हमारी स्क्रीन पर, मगर ये सवाल पैदा होता है कि ख़वातीन का वोट जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। क्या GB में ख़वातीन ने जिस तरह से इस इलेक्शन में और इसके हट के भी पूरे लोगों ने जिस तरह से जो है पार्टिसिपेट किया है, वोट कास्ट किया है, तो ख़वातीन का रेशो क्या था, कोई अंदाज़न बता? 47% जो है वो खवातीन जो है वो वोट कास्ट कर रही थी। 47% उनका जो है वो फीसद उनका रेशो था, जिसकी वजह से जिस पे वो वोट कास्ट कर रही हैं। और जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अलवर महक आपका। मगरी साहब, ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद है। बताया ही जा रहा था कि सुबह से ज़ाहिर हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और गाहे बगाहे हमारे जो नुमाइंदगान वहाँ पे मौजूद हैं वो हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से, और बताया जा रहा था कि ज़ाहिर बुज़ुर्गों की भी एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, यूथ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। ख़वातीन की तादाद जैसे कभी इन्होंने कहा कि 47% जो है ख़वातीन की मौजूदगी थी। और ऑब्वियसली कहा ही जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो एक फेस्टिवल की तरह से होता है, लोगों में बड़ा जोश व खरोश देखा गया। बारिश होने के बावजूद लोग वहाँ पे खड़े रहे अपना वोट कास्ट करने के लिए। मगरी साहब, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी, कहा यह जाता है कि ज़ाहिर हमने देखा जैसे जलसों जुलूसों में जो भी बातें हुई, अभी आप भी कह रहे थे कि ज़ाहिर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले भी किए गए, दोनों जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी और PMLN की जानिब से। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर ज़ाहिर मैं अभी पहले भी अपने मेहमानों से सवाल कर रही थी, लेकिन आप ज़ाहिर सीनियर एंकर पर्सन हैं और आप तज़्ज़िये भी देते रहते हैं, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो वोट ज़्यादा लेकर वो ज़्यादा नशिस्तें ले जाती है और उसको अगर इलाक़ करना पड़ता है हुकूमत बनाने के लिए, तो क्या वो यहाँ पर PMLN के साथ इलाक़ करेगी या वो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इलाक़ करेंगी? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ऑब्वियसली मरकज़ में यानी विफाक में दोनों इत्तेहादियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, और हम कश्मीर में भी देख रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे भी जो है वो पीपल्स पार्टी और PMLN की ही गवर्नमेंट बनने जा रही है, या अगर पीपल्स पार्टी अपनी ज़्यादा सीटों से जीती और उसको इलाक़ करना पड़ता है तो वो PMLN की बजाय वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ जो है इलाक़ कराएगी, या क्या समझते हैं आप? देखिए सर, यहाँ पर ये तो है कि अब म्यूजिकल चेयर बन चुकी है कि 2.5 साल की कहानी। अभी अगर वफाकी हुकूमत को देखा जाए कि 2.5 साल जो है वो है उनके पास, PMLN के पास, तो इसके साथ साथ फिर 2.5 साल जो है फिर आगे जाके यकीनी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं, और उसके बाद फिर तय होना है कि अगली हुकूमत जो है पाकिस्तान के अंदर, यानी कि वफाक किसको मिल रहा है, वो भी फैसला यकीनन एक वोट के ज़रिए ही होगा। मगर यहाँ पर लगे से रहा है, जो आपका सवाल है वो बड़ा अहम है कि कहीं ना कहीं इत्तेहाद तो PMLN के साथ पीपल्स पार्टी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार यकीनी तौर पर जीत के आए, वो उनकी उतनी तादाद मुझे नहीं लग रहा कि वो जीत के आ सकती है, क्योंकि PMLN और दोनों जमातें जो हैं इस वक्त कहीं ना कहीं इक़्तिदार में जो है, वफाकी इक़्तिदार जो है उसमें जो है दोनों का हिस्सा है। अगर आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं तो वफाकी
جو وزارتیں ہیں اور وزارت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف PMLN کے جو ہے وزیر اعظم ہیں، تو گلگت میں بھی یہ سمجھا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں وزیر اعلیٰ جو ہے 2.5 سال کے لیے اگر PMLN کا آتا ہے تو گورنرشپ جو ہے پھر پیپلز پارٹی کو ملے گی. تو اسی طرح جو ہے پھر آگے جا کے 2.5 سال کے بعد یہ بھی فارمولہ طے ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ بلوچستان کے اندر ڈاکٹر عبد المالک کی جب حکومت تھی تو وہاں پہ بھی 2.5 سال کا فارمولہ تھا اور PMLN کے جو ہے وزیر اعلیٰ تھے، پھر جو ہے ڈاکٹر عبد المالک آ گئے. اسی طرح سے جو ہے مختلف بلوچستان میں بھی اس طرح سے ہی سلسلہ چلتا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی مجھے لگ ایسے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہی فارمولہ جو ہے آگے بڑھے گا اور کہے گا. اچھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ حلقہ نمبر 1، 2 اور 3 یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، استحکام پاکستان اور تحریک انصاف اور آزاد امیدوار، یہ وہ حلقے ہیں جہاں پہ ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. تو اب یہ تو نتائج ہی بتائیں گے کہ آخر وہاں سے کون سی جماعت جو ہے وہ سیٹ نکال سکی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکردو سے نمائندہ گلگت بلتستان، اسکردو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں رضا کثیر. رضا، آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو آپ کیا اپڈیٹ کریں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ظاہر پولنگ کا عمل ختم ہو چکا ہے، ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے، اس وقت کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ لوگ اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کر کے واپسی ہو گئی ان کی، یا کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو جس حلقے میں آپ موجود ہیں وہاں پہ جو امیدوار ہیں ان کے درمیان کانٹے دار مقابلہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوا ہوگا اور مشکل ہوگا فیصلہ کرنا کہ کون سی جو ہے پارٹی ہے جس کے سر جیت کا سہرا سجے گا اس نشست سے؟ جی، میں ابھی اس وقت GBLA 7 اسکردو 1 میں موجود ہوں. یہاں پر گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے. ووٹرز اپنے جو امیدوار ہیں ان کے حق میں ووٹ ڈال کر گھروں کی طرف روانہ ہو چکے. کچھ جو ووٹرز ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اس وقت بہت سارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے ریزلٹ آنا باقی ہے اور چند پولنگ اسٹیشن سے ریزلٹ بھی آ چکے ہیں، لیکن غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول ہو رہے ہیں. اس میں اسکردو حلقہ نمبر 1 میں اس وقت استحکام پاکستان کے راجہ جلال حسین مقبون کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید توقیر میں انتشار کے ان کے مقابلے میں دکھائی دے رہے ہیں ابھی تک کے جو نتائج ہمیں موصول ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضا کثیر آپ کا. آپ اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ کے مطابق جس حلقے سے یہ ہمیں رپورٹنگ کر رہے ہیں اس سے ہمیں پاکستان کے کینڈیڈیٹ کا پلڑا بھاری ہے، جو کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک سے پھر واپس آئیں گے تو پھر مزید اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ایک ایسی جگہ جہاں سورج کی کرنیں تازہ ہوائیں استقبال کریں، جہاں خیال کو تکمیل اور خواب کو تعبیر مل گئی. SB بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں 12